हाँ, कारण क्या है कि इनका वर्षों का अनुभव है। इन्होंने कई क्षेत्रों में अपने अपने योग्यता के आधार पर काम किया है। मैं भी चूँकि यहाँ का प्रशासक हूँ, इसलिए ऐसे अच्छे लोगों का अगर मुझे भी राय मिले, तो मैं अपने डिपार्टमेंट को और अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। अब मैंने इन्हें कहा है कि शिक्षा का कोई ग्रुप बना के दे दो, हेल्थ के बारे में कोई है तो उसे, स्पोर्ट्स के बारे में है, या जितने जितने इंजीनियरिंग के बारे में लोग हैं, वर्षों से अनुभव है, तो ऐसे कुछ मैंने इनसे कहा है। अभी जैसे ग्रुप बनाएंगे तो मैं इनको अपने एडवाइज़र के रूप में नियुक्त करूंगा और समय समय पर इनसे बातचीत करके अपने डिपार्टमेंट में क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, प्रयत्न करूँगा। सर, एक देश एक चुनाव को आप देश के लिए कितना हितकारी मानते देखो, हैं? मैं तो शुरू से ही, क्योंकि मैं उस पीढ़ी में पैदा हुआ हूँ जिस समय एक देश में एक ही दिन चुनाव होता था। लेकिन ये जैसे जैसे कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन, किसी का कार्यकाल समाप्त, किसी का नहीं समाप्त, तो हमारा जो अधिकांश समय है, मैं 5 साल में पिछले 40 साल से राजनीति में किसी न किसी एमएलए एमपी में रहा हूँ, तो हमारा जो है ना, लगभग लगभग 2 साल 5 साल में केवल और केवल आचार संहिता चुनाव में निकल जाता है। तो मैं सोचता हूँ हमारा मैन पावर का भी उपयोग नहीं होता है, और बार बार जो पैसा खर्च होता है और आचार संहिता लगने के कारण से विकास जो अवरुद्ध होता है, मैं सोचता हूँ उस दिन सारे चुनाव अगर हो जाए तो निश्चित रूप से पैसा भी बचेगा और काम की गति बढ़ेगी। देखो, मैं सोचता हूँ कि क्योंकि इस समस्या का समाधान सीधा तो मेरे पास नहीं है, पर मैं कोशिश की, मैंने हम उनके साथ कई बार बातचीत की है। मैंने कहा केवल सड़क पर आकर के किसी के सामने बातचीत का दौर रखोगे, वो उचित नहीं होता है। शांति से व्यवस्था करो, एक बार में नहीं 3 बार में बातचीत होगी, किसी न किसी निर्णय पर पहुंचेगा। कभी 2 कदम आगे चलना पड़ता है, कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। सर, विपक्ष मैम रुक जाइए।